हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 कवर करेंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो इंट्रोडक्शन इसमें यही है कि हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जैसे चैप्टर के नाम से ही है कि हम इसमें कंपेयर करना सीखने वाले हैं दो क्वांटिटीज़ को। तो कंपेयर तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। दो क्वांटिटीज़ हमें दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीना की हाइट 150 सेंटीमीटर है, आमिर की हाइट 75 सेंटीमीटर है। तो किसकी हाइट ज़्यादा है? तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे कि हीना की हाइट ज़्यादा है ना। और कितने टाइम ज़्यादा है? 2 गुना, यानी 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी को हम कंपेयरिंग कहते हैं। ऐसे यहाँ बहुत एग्जांपल दे रखे हैं। कंसीडर अनदर एग्जांपल। जब 20 मार्बल्स को डिवाइड कर दिया गया रीता और अमित में, कि रीता के पास 12 मार्बल्स आ गए और अमित के पास 8 मार्बल्स आ गए, तो हम कह सकते हैं कि रीता के पास 3/2 मार्बल्स ज़्यादा हैं जितने अमित के पास हैं। ठीक है, 3/2 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो यही कंपेयर करना होता है कि किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है। यही चीज़ इस चैप्टर में देखेंगे। और इसमें रेशियो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो का मतलब ही होता है कंपेयर करना। जैसे हमने पिछले फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि हीना की हाइट और आमिर की हाइट। हीना की हाइट थी 150 सेंटीमीटर, आमिर की हाइट थी 75 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में हमने 2 ऐसे बिंदी लगा दी। ये जो है ये रेशियो का हमारा साइन होता है। ठीक है, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 150:75 ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आप रेशियो में लिख रहे हो ना, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये 150 सेंटीमीटर में है तो 75 भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो ये मीटर में होता और ये सेंटीमीटर में होता तो आप इसको रेशियो में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ यूनिट सेम नहीं है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो या तो आप इन दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट कर लो या आप इन दोनों को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो यूनिट मस्ट बी सेम। तो हमने सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, क्योंकि आमिर और हीना की हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है। अब ये जो है ना, इस रेशियो का मतलब होता है कि आप इसको 150:75 भी लिख सकते हो और 150/75 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब सिमिलर ही है, सेम ही है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ना हमें रेशियो में काटने होते हैं। ये जो दोनों नंबर हैं इनको हम कट करेंगे किसी की टेबल से। जैसे 75 से कट हो रहा है। 75 1 ज़ा 75 और 75 2 ज़ा 150 होते हैं। ठीक है, तो ये कट हो गए और कट होकर हमें मिल गया 2/1। 2/1। अब इस 2/1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2:1। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इस रेशियो के साइन को हम इज़ टू बोलते हैं। 2:1 हम ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक है, तो 2:1 या फिर 2:1 ये हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे कंपेयरिंग की होती है कि इसकी 150 थी और हीना की 150 हाइट थी और आमिर की थी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसको कट कर लिया, तो या तो हम 150:75 या फिर 2:1 बोलेंगे, क्योंकि बात सेम ही है। बात ना इन दोनों की सेम ही है। आप 150/75 लिखो या फिर 2/1 लिखो, दोनों सेम ही है। कैसे? चलो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो ये 2 पर्सन हैं। इसके पास ये फर्स्ट एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है। इसके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, इसके पास अभी 3 टॉफ़ीज़ हैं। तो अब इनका रेशियो अगर हम लिखें तो 2:3 ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाले के पास 2 टॉफ़ीज़ है, सेकंड वाले के पास 3 टॉफ़ीज़ है। अब इसमें हमने 2 और बढ़ा दी और ऐसा हमने 3 और बढ़ा दी, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब इसके पास 4 चॉकलेट्स हो गई और इसके पास 6 चॉकलेट्स हो गई। ठीक है ना। उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ इसको 2 और दे दी और इसको 3 और ऐड कर दी इसमें चॉकलेट। तो अब इसके पास 6 चॉकलेट्स हो गई और इसके पास कितनी चॉकलेट हो गई? 9 चॉकलेट्स हो गई। तो 6:9 हम ऐसे रेशियो में लिखते जा रहे हैं। अब ये तीनों 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, 4:6 को हम 4/6 और 6:9 को हम 6/9। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ रही है। तो अब इसमें रेशियो, अब इसको इन तीनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि कैसे? अगर आप इन मतलब 4/6 और 6/9 इन दोनों का मतलब 2/3 ही है, क्योंकि अगर आप इनको कट करोगे 4/6 को कट कर दो तो ये 2 की टेबल से कट होगा।
रेशियो में मैंने क्या बोला कि हमें कट करना होता है, हमें कट करना है, ठीक है। तो हम किसी जैसे 2 की टेबल से इसको कट करें तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 कट करने पर तो हमें 2/3 ही मिल गया। 4/6 को हमने कट किया तो हमें 2/3 ही मिल गया, ठीक है। 6 इज टू 9 जो कि 6/9 है, तो 6/9 को हम कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2, 3 इज 6, ठीक है। एंड यहाँ से भी हम अगर कट करें, या फिर चलो 2 से तो ये कट नहीं होगा, हम 3 से कट करेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 की टेबल में 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो ये 3 से कट हो गया। इसमें भी हमें 2/3 ही मिल गया। तो इन दोनों को कट करके हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जितना छोटे से छोटे में हम इसे कट कर सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो 2/3 ही आ रही है ना। तो इसका मतलब ये जो दोनों रेशियोज थे इनका मतलब ही इनका मतलब 2:3 ही है, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें कि हमने जो किया 150:75, इसका मतलब 2:1 ही है, तो इसलिए हम कट कर लेते हैं इनको रेशियो में हमेशा, ठीक है। अब ये जो है आगे देखो, यहाँ पर अब क्वेश्चन आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टू कंपेयर क्वांटिटीज़ रेशियो में लिखने के लिए ना, या फिर कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करते हैं तभी हम रेशियो में लिखते हैं। रेशियो का मतलब ये होता है कंपेयर करना, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट्स ऑलवेज यूनिट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। उसके बाद देखो हमने जो हाइट ली थी वो हीना की 155 और आमिर की 75 ली थी। अब मान लो हीना की हाइट 150 और आमिर की 100 ले लेते हैं। अब 150/100, ठीक है, 150:100, इसका मतलब 150/100 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप कट करोगे, ठीक है, जैसे हीना की हाइट है हमारी 150, ठीक है, और आमिर की हाइट है कितनी 100, तो ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें मीना की हाइट 150 सेंटीमीटर, आमिर की हाइट 100 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 150/100 ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम कट कर देंगे, पहले 0 से 0 कट हो गया, उसके बाद 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 आ गया, या फिर 3:2 आ गया, ठीक है। तो आंसर 3:2 आ गया। और पहले तो इस पे हमने देखो, इसमें हमने क्या देखा, दिस इज सेम एज द रेशियो फॉर रीतास टू अमित्स शेयर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। दस वी कैन सी द रेशियो फॉर 2 डिफरेंट कंपेरिजन में बी सेम। मतलब पहले हमने रीता और अमित के मार्बल्स का कंपेयर किया था, मतलब पीछे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था, तो उसमें मार्बल्स का कंपेरिजन करना था। तो इसमें बस यही बोला गया है कि रेशियो मतलब 2 डिफरेंट कंपैरिजन है, उनका रेशियो सेम आ सकता है, ठीक है, यही बोला गया है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर यही है कि आपको जब भी आप रेशियो में करो तो आप हमेशा यूनिट्स देख लो कि यूनिट्स सेम है कि नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो उन्हें सेम करो। अब एग्जाम्पल 1 में आपको रेशियो 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, यूनिट सेम नहीं है। तो चलो अब हम इन दोनों को ही क्या करते हैं, मीटर बना लेते हैं। यानी 3 किलोमीटर को, ये तो ऑलरेडी मीटर है, इस 3 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो अब 3 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 3 किलोमीटर 3000 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 किलोमीटर को 3000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 3000 मीटर, अब हमारे पास दोनों ही मीटर में है, ये भी 3000 मीटर में कन्वर्ट हो चुका है और ये 300 मीटर है हमारे पास। तो अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे 3000 मीटर, और दूसरी तरफ 2 बिंदी लगाएंगे रेशियो की, उसके बाद दूसरी तरफ है 300 मीटर। लिख लिया हमने रेशियो में। अब हम इनको कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। तो अब इनको हम काटेंगे, देखो 0 से 0 कट हो गई, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30, तो हमारा आ गया 10:1, ये हमारा रेशियो आ गया। तो पहले तो हमने 3000:300 लिखा, फिर इसको कट करके हमारा आ गया 10:1, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो 3 किलोमीटर टू 300 मीटर का रेशियो 10:1 आ गया, ठीक है। और मतलब दोनों का सेम है, इसका भी और इसका भी, क्योंकि अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है ना, तो इक्विवेलेंट है हम कह सकते हैं। तो रेशियो ऐसे ही निकाला जाता है, आपको बस ये समझ आना चाहिए कि हमने जो रेशियो निकाला वो कैसे निकाला।
और इसका मतलब होता ये है कि देखो ये जो था ना 10:1, इसका मतलब कि जो 300 मीटर है ना उसका 10 टाइम्स है 3000 मीटर, ठीक है। ये इसमें कंपेयर किया जा रहा है और हमें इससे कंपैरिजन पता चल रही है कि कितना टाइम्स है उसका, हम कह सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम इक्विवेलेंट रेशियोज़ की बात करते हैं। इक्विवेलेंट रेशियोज़ वही होता है कि देखो काफ़ी रेशियोज़ होते हैं, मतलब रेशियोज़, डिफरेंट रेशियोज़ कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद ईच अदर टू नो वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। हम रेशियोज़ को कंपेयर कर सकते हैं ये जानने के लिए कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसके लिए हमें रेशियोज़ को राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फ्रैक्शंस की फॉर्म में, फिर उन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। अनलाइक है तो लाइक फ्रैक्शन में पहले हम कन्वर्ट करेंगे और अगर वो लाइक फ्रैक्शंस इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे कि रेशियो इक्विवेलेंट हैं। तो देखो इसके लिए अगर आपको भी समझ नहीं आया तो अभी हम ये एग्जांपल्स देखेंगे, इससे समझ आ जाएगा। तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या 1:2 और 2:3 ये इक्विवेलेंट है। तो देखो इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल है, ये पूछा है। तो इसे चेक करने के लिए हमें जानना होगा कि क्या इक्विवेलेंट का मतलब आप अच्छे से समझ लो। पहले तो हम 1:2 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 1/2 और 2:3 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 2/3। अब इसका मतलब इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये यानी 1/2 इज इक्वल टू 2/3। ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये बराबर है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में बदलना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में बदलना ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये जो दोनों नंबर्स है ना, मतलब लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो 1/2, अब पहले तो हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, यानी 2 और 3 एक ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो वो एलसीएम होता है, ठीक है। तो वो 6 है, 2 की टेबल में 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो 1/2, अब 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 का मल्टीप्लाई करने पर, 2 3 ज़ा 6। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। हमें 3/6 मिल गया मल्टीप्लाई करने पर। सिमिलरली हम 2/3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की टेबल में 6 कब आता है, 2 का मल्टीप्लाई करने पर, 3 2 ज़ा 6। तो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल गया 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, 4/6 हमें मिल गया। इधर 3/6 और इधर 4/6। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, क्योंकि देखो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में बदल चुके हैं। तो अब हम न्यूमरेटर देखेंगे, इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर 4 है। तो जाहिर सी बात है कि 4 जिसका न्यूमरेटर है वही बड़ा है, 4/6 बड़ा है, तो ये दोनों बराबर आए, नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो 1:2 है वो 2:3, ये दोनों रेशियोज हैं, ये दोनों इज नॉट इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं इक्विवेलेंट का। उसके बाद बाकी प्रोपोर्शन की बात की गई है। यहाँ पर यही चीज़ बता रखी है कि आपको पता है कि जो फ्लैग्स है ना उनका फिक्स्ड रेशियो होता है। मोस्टली डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है, लेकिन मोस्टली 1.5:1 और 1.7:1 ये होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है। जैसे अब यहाँ पर इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 4 इज़ मतलब ये आपको एक रेशियो दिया गया है 4.5:3.0, दोनों डेसिमल वाली संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या, और बीच में जो दो बिंदु हैं वो रेशियो के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4.5 ये ऊपर लिख देंगे और रेशियो के साइन की जगह हम अपॉन लगा लेंगे, और 3.0 ये दूसरा जो है वो नीचे लिख देंगे नंबर, ठीक है। अब देखो हम इन डेसिमल्स को एक दूसरे से कट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेसिमल्स हैं यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है और यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। तो ये 45/30 बन गया, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 4.5:3.0 क्या इक्विवेलेंट है 3:2 के, ठीक है। तो अब ये 45/30 बन गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट किससे कर सकते हैं, हम कट कर देंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले अगर हम 5 से करें, 5 9 ज़ा 45 और 5 6 ज़ा 30, तो 9/6 आ गया। अब 9/6 को भी आके हम कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा 3/2 आ गया। तो 3/2 यानी 3:2, तो 3:2 यानी
4.5 डिवाइडेड बाय 3.0 को कट करने पर हमें 3:2 ही मिल रहा है, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, ऐसे हम इक्विवेलेंट का पता लगा सकते हैं। तो ये सब हमने जो समझना था वो ऑलमोस्ट हमने सब समझ ही लिया है, क्योंकि ये चीज़ें जाननी ज़रूरी थी। अगर आप ये करें आगे के हमारा जो दिया गया है एक्सरसाइज करें 8.1, उससे पहले ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी थी, इसलिए हमने ये समझी। जैसे यहाँ एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि 6 बाउल्स है, उनकी कॉस्ट 90 रुपीज़ है, तो 10 बाउल्स की कॉस्ट क्या होगी। इस चीज़ को निकालना बड़ा आसान है। आपको पता ही है कि देखो 6 बाउल की कॉस्ट 90 रुपीज़ दे रखी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप 1 बाउल की कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, 1 बाउल की कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दे रखा है और कम बाउल का पूछा है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो 1 बाउल की कॉस्ट आ गई 90 डिवाइडेड बाय 6। अब हमें 1 बाउल की कॉस्ट पता है, अब हम 10 बाउल्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं कि 1 बाउल की कॉस्ट है 90 रुपीज़, 90 बाय 6, तो 10 बाउल्स की क्या कॉस्ट होगी। अब यहाँ आप इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कम बाउल की 1 बाउल का बता रखे और 10 बाउल्स का पूछा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 90 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इन दोनों का है, तो आंसर आ जाएगा आपका ₹150। तो 10 बाउल्स की कॉस्ट आ गई ₹150। सिमिलरली ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसा बोला जाता है किलोमीटर पर आवर, चिल्ड्रन पर टीचर। तो ये पर का क्या मतलब होता है, पर का मतलब होता है ईच। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर 1 घंटे का जो भी किलोमीटर को हम फॉर ईच, पर का आपको मतलब पता ही होगा, पर को हम फॉर ईच के लिए यूज़ करते हैं, पर टू मीन फॉर ईच। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8.1 आ जाती है। तो हमने काफ़ी समझ लिया, अब ये एक्सरसाइज जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो आपको बताना है ₹5 to 50 पैसे का। तो अब यहाँ चलो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ₹5 to 50 पैसे, इसका हमें ना रेशियो निकालना है, बताना है मतलब। तो यहाँ ये रुपीज़ में है और यहाँ ये पैसे में है। हमने क्या पढ़ा, सेम यूनिट्स होनी चाहिए अगर आप रेशियो में कर रहे हैं, तो यूनिट डिफरेंट है ना, तो यूनिट को पहले हम सेम करेंगे। हमें पता है 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो आप लिखोगे, अपने आंसर में आप लिखोगे 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो अब हमारे पास इन दोनों को ही हम पैसे में बना लेते हैं। अभी 5 रुपीज़ है हमारे पास, 5 रुपीज़ पे कितने पैसे होंगे, फिर 500 पैसे हो जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, तो 500 पैसे हो गए। अब यहाँ हमें पता है कि अगर ऐसे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, कंपेयर कर रखी है कि ₹5 to 50 पैसे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ₹5 to 50 पैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो ये यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो हमने इस रुपीज़ को भी पैसे में बना दिया, जो कि हो गया 500 पैसे। ठीक है, तो ये रुपीज़ बन गया हमारा पैसे में। उसके बाद ये 2 बिंदु लगेंगे हमारी रेशियो की, और ये तो ऑलरेडी पैसे में था, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा इसको। ठीक है, अब 500 इज़ टू 50, इसका मतलब क्या होता है, 500 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कट गई, 5 1 5, 5 2 10, आंसर सॉरी 5 10 50, 5 1 5, 5 10 50, तो आंसर हमारा 10/1 आ गया। 10/1 का मतलब होता है 10:1, तो 10:1 रेशियो होगा ₹5 to 50 पैसे का। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर लोगे। ठीक है, देखो ये हमने समझ लिया, है ना, ये हमने समझ लिया, और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 10:1। सेकंड क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए, आप साथ साथ बुक भी देखते रहें अगर आपके पास बुक है तो। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखेगा कि 15 kg to 210 ग्राम, इसका आपको रेशियो बताना है। तो हम क्या करेंगे, 15 kg को ग्राम में बदल लेते हैं, क्योंकि यूनिट हमारे पास सेम नहीं है। तो 15 kg to 210 ग्राम, तो इसका रेशियो हो जाएगा 15 kg इज़ टू 210 ग्राम। इस तरीके से हमने कंपेयर किया इनको, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। तो हमें पता है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 15 kg है इज़ इक्वल टू 15,000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अब ये 15 kg जो था, इसकी जगह आपने लिख देना है 15,000 ग्राम। ठीक है, इस टू 210 ग्राम। अब दोनों की यूनिट भी सेम है, तो अब ये हो जाएंगे हमारे डिवाइड। ठीक है,
तो ये 0 से 0 कटेगा और फिर आप इनको काटेंगे जिसकी टेबल से ये कट रहे हैं आप काटेंगे। जैसे 3 से हम काट दें, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15 और ये 2 0, तो ये 3 की टेबल से कटने के बाद हमारा आंसर 500/7 आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर ये आगे नहीं कट सकता, तो यही रेशियो हो जाएगा 500:7। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर लेंगे। ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले हम यहाँ पर 9 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो ये 900 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 900 डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि 9 मीटर को हमने 900 सेंटीमीटर कर लिया, तो 900 रेशियो 27 हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा हमारा। ठीक, 9 की टेबल से 9 3 ज़ा 27 और ये 100/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 100/3 यानी 100:3 रेशियो में। उसके बाद 30 days to 36 आवर्स, ये आवर्स हैं ये डेज हैं, यूनिट सेम करनी है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिन में कितने घंटे होंगे? 30 दिन में 720 घंटे होंगे। तो 720:36, 720 डिवाइडेड बाय 36। अब आप इसको कट कर लो तो आपका आ जाएगा 20/1 यानी 20:1 ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि एक कंप्यूटर लैब है, उसमें 3 कंप्यूटर्स हैं हर 6 बच्चे के लिए। तो कितने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे 24 बच्चों के लिए? तो हमें पता है कि 6 बच्चों के लिए हमें 3 कंप्यूटर चाहिए। तो पहले आप लिखोगे फॉर 6 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड 3, 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर। तो पहले हमने एक एग्जाम्पल में देखा था कि हमें अगर ज़्यादा का दे रखा होता है, ठीक है, मतलब कम का दे रखा हो, वो 6 का दे रखा है, ठीक है, और 24 का पूछा है, तो पहले हमें 1 का निकालना होगा ना। तो 1 का निकालेंगे। फॉर 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने चाहिए होंगे? तो देखो 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स चाहिए, तो 1 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? तो इसमें आप लिखोगे 6 स्टूडेंट्स के लिए 3। ठीक है, 1 स्टूडेंट के लिए 3/6। ठीक है, 3/6 चाहिएंगे। ठीक है, 3/6 इसको आप कट करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो फिर आप लिख सकते हो कि भाई 3/6 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 3/6 को आप कट करोगे ना तो 1/2 के ही बराबर आ रहा है वो, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 424 स्टूडेंट्स कितने कंप्यूटर चाहिए? फिर आप लिखोगे 424 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड, 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे? फिर आप लिख दोगे 24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कि भाई 1 स्टूडेंट के लिए 1/2 कंप्यूटर चाहिए, तो 24 स्टूडेंट के लिए 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 का। ठीक है, फिर आप यहाँ से जब 24 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर लिखेंगे आप लोग 24/2। फिर कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 12/1। 12/1 का मतलब 12 ही होता है। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे हैंस 12 कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अभी लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन 3, इसको हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन राजस्थान का 570 लाख है, यूपी का 1660, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है ना। राजस्थान 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी, अब एरिया बता रखा है। ये तो पॉपुलेशन थी कि 570 लाख और यूपी की पॉपुलेशन 1660 लाख। ठीक है, उसके बाद एरिया कितना है राजस्थान का? राजस्थान का एरिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और यूपी का एरिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स की। अब कितने लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में हैं इन स्टेट्स में? ठीक है, और विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट लेस पॉपुलेटेड है, जहाँ पर कम आबादी है, कम जनसंख्या है। तो देखो हमें पता है कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतने एरिया में 570 लाख लोग बसे हुए हैं राजस्थान में, यानी पॉपुलेशन है राजस्थान की कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से मैं आपको ऐसे रफ बता लेती हूँ कि कैसे आप निकालोगे, फिर हम स्टेटमेंट के साथ देखेंगे आप। तो देखो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख, ठीक है, तो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आप निकाल लोगे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने होंगे। ठीक है, जब 3 किलोमीटर स्क्वायर में 570, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आप निकाल लोगे जो आपका आएगा। फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर का आपको पता चल गया, फिर आप इजीली
बता देंगे, ठीक है। यही तो पूछा गया है कि देखो पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग बसे हुए हैं, तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 बसे हुए हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग बसे हुए हैं यही आपको बताना है। तो हमें पता है कि 3 किलोमीटर स्क्वायर में लोग 570 लाख हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इन 1 किलोमीटर स्क्वायर, कि 3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 570 लाख, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने 570 डिवाइडेड बाई 3, 570 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 190 लाख। तो यानी कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर स्क्वायर इज 190 लाख, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ स्टेट का पूछा है, अब यूपी का भी हमें निकालना है कि पॉपुलेशन ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितनी है। 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 1660 लाख है। इन 2 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1660 लाख, ठीक है। इन 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, तो ये जो स्पेस है ना ज़्यादा दे दिया गया है, एरिया को ना आपको जस्ट इसके आगे ही लिखना है, ठीक है। तो थोड़ी सी इस पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इज इक्वल टू 1660 लाख, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपको बताना है कि अगर यूपी की में 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो पॉपुलेशन है वो 1660 लाख है, तो यूपी में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 830 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बताना है कि कौन सा स्टेट कम पॉपुलेटेड है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है साफ साफ कि अब जो आंसर आ रहा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं यूपी में 830 लाख, और राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं 190 लाख। तो 190 लाख यानी कम, 1 किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान में कम लोग हैं लेकिन यूपी में ज़्यादा है ना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि लेस पॉपुलेटेड जगह क्या है, राजस्थान है, ठीक है। कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज लेसर फॉर राजस्थान। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में राजस्थान में जो लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, देयरफॉर राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, इसी वजह से राजस्थान लेस पॉपुलेटेड है। तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 के, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। और ये आपका जो इंट्रोडक्शन था ना, वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए होगी क्योंकि हमने एकदम चैप्टर का सब कुछ जाना है, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमें लंबी वीडियो हो गई। बट आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।